सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवधारामृतवाणी उस्तति गाऊं प्रेम से, सुन लो हे भगवान, सुन लो हे भगवान, सुन लो हे भगवान। बुद्धिहीन भक्तिहीन हूँ मैं बालक नादान, मैं बालक नादान, मैं बालक नादान। अविनाशी पूर्ण प्रभो, अविनाशी पूर्ण प्रभो, दो नंबर का भक्ति शक्ति दे दो, भक्ति शक्ति दे दो, भक्ति शक्ति दे दो, भक्ति शक्ति दे दो। गाँव तेरा गुणगान, गाँव तेरा गुणगान। संत शरण चाहता रहो, संत शरण चाहता रहो। बढ़े मेरा निज ज्ञान, बढ़े मेरा निज ज्ञान, बढ़े मेरा निज ज्ञान। संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं, संत शरण चाहता रहूं, संत शरण चाहता रहूं। बड़े मेरा निज ज्ञान, संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं। दोहा गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास, पूरा रहे विश्वास, पूरा रहे विश्वास। हृदय में आके बसो, हृदय में आके बसो, हृदय में आके बसो, हृदय में आके बसो, हृदय में आके बसो। है मेरी यह आस, है मेरी यह आस। हृदय में आके बसो, हृदय में आके बसो। है मेरी यह आस। आपके श्री दर्शन की, आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास, बनी रहे सदा प्यास। आपके श्री दर्शन की, आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास, दान मांगे संत दास, दान मांगे संत दास। सेवा सिमरन सत्संग का दान मांगे संत दास, दान मांगे संत दास। सेवा सिमरन सत्संग का। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। परम पिता परमेश्वर एवं सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शिवधारा वाले बाबा की असीम अनुकंपा से
आज विनायक चतुर्थी एवं साहो मंगलवार का योग हम सबको मिला है। संत दर्शन, संत सत्संग, संत दरबार में, आश्रम में बैठ के हम सबका कोई नहीं कोई कर्म प्रभु के श्री चरणों में परमात्मा के श्री दरबार में स्वीकार पड़ा होगा। उनकी कृपा है जो हम सबको ये अवसर मिला है। और सदैव प्रार्थनाएं भी ऐसी करें कि हे प्रभु सदैव अपने श्री चरणों से जोड़ी रखना। हमने शिवधारा अमृतवाणी मिलके पढ़ी। पहले तो हमने उस्तति करी और उस्तति आराधना महिमा गानी चाहिए सभी को। एक तो स्तुति गाई जाती है भगवान के गुणों पर। हे प्रभु आप दयालु हो, आप कृपालु हो, आप पतित पावन हो, आप दीना बंधु हो। दूसरी स्तुति गाई जाती है जो खुद पर हम पर कृपाएं हुई हैं। वैसे तो हम सब महिमा कहाँ गा सकते हैं, हमारी अल्प बुद्धि है। सूफियों में कहते हैं जुज बुद्धि, परमात्मा है कुल अक्ल, ये सूफी कहते हैं। लेकिन फिर भी अपनी अल्प बुद्धि से ही सही आराधना स्तुति महिमा गानी जरूर चाहिए। हमने शिवधारा अमृतवाणी का पाठ करा। स्तुति गाऊं प्रेम से सुन लो हे भगवान। हे मेरे प्रभु मेरी स्तुति सुनना। कौन सी? पहले तो बुद्धिहीन भक्तिहीन हूँ मैं बालक नादान। हे प्रभु मैं बुद्धिहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, मुझ में बुद्धि नहीं है और कोई मेरे जीवन में भक्ति भी नहीं है। हम सब सदैव दूसरों पर नजर रखते हैं, लेकिन संत सदैव अपने मन पर नजर रखते हैं। हम में और संतों में ये अंतर है। हम कहते हैं मैंने भक्ति करी है, संत करते हैं लेकिन कहते मैंने नहीं किया, न किया न कर सका। हम लोग कहते मैंने बहुत करी है, मैं भक्ति वाला हूं, लेकिन यहाँ भक्तिहीन बुद्धिहीन भक्तिहीन हूँ मैं बालक नादान। प्रभु मैं बुद्धिहीन हूँ, भक्तिहीन, मुझ में भक्ति भी नहीं बुद्धि भी नहीं, और आपका बालक हूँ, लेकिन कौन सा? नादान। मुझे नहीं समझता मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अविनाशी पूरन प्रभु दो नम्रता दान। आप अविनाशी हो, कभी नाश नहीं होते। हे प्रभु केवल आप ही अविनाशी हो, बाकी चराचर जगत जितना है सब नाशवंत है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हे प्रभु ये स्तुति गाई जा रही है। अविनाशी पूरन प्रभु मुझे नम्रता का दान दे दो, भक्ति शक्ति दे दो, गाऊं तेरा गुणगान। हे प्रभु मुझे भक्ति भी दो, लेकिन भक्ति करने की शक्ति भी दो।
कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। अभी तक मेरा जीवन कैसा गुजरा है, या तो शिकायतें मेरे जीवन में ये नहीं है, कमियां, अभाव, और दूसरों ने मेरे साथ ये खराब करा है, बस मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ है, बस हमारी सोच इतनी है। लेकिन प्रभु मुझे भक्ति शक्ति दे दो, गाऊं तेरा गुणगान, मैं आपका गुणगान गा सकूं। संत शरण चाहता रहूं, संत शरण चाहता रहूं, बढ़े मेरा निज ज्ञान। हे प्रभु मैं आपसे संत शरण का दान चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कहते हैं जहां संत है वहां बसंत है, जिनके जीवन में संत नहीं उसके जीवन का तो बस अंत ही अंत है। मुझे जीवन का ढंग संत सिखाएंगे, भक्ति का रंग भी संत कृपा से ही लगने वाला है मेरे हृदय पे। नहीं तो मैं तो माया के रंग में रंगा हुआ हूं, पूरा दिन स्वार्थ, पैसा, नाम हो, मेरा काम हो, बस इसी एक लक्ष्मण रेखा में हमारा जीवन बीत रहा है। कभी भी लक्ष्मण रेखा को हम लांघने का प्रयास तक नहीं करते, बस इतना ही जीवन है, पैसा बढ़े, नाम बढ़े, मुझे सुख मिले, बस इतना ही जीवन है। लेकिन प्रभु मेरा निज ज्ञान बढ़े, निज ज्ञान हूं आई एम, मैं कौन हूं। नाम मेरे शरीर का है, कोई मुझे इस नाम से बुलाता है, फिर कोई रिश्ते से ये मेरा बेटा है, मेरे शरीर को कोई पति मानता है, कोई पत्नी मानता है, कोई भाई तो कोई बहन, कोई चाचा तो कोई भतीजा, ये मेरे शरीर की बातें हैं। उपाधियां, ये मुखी है, ये प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है, ये भी शरीर की उपाधियां। पढ़ाई भी शरीर तक सीमित है, ये जज है, ये वकील है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये बॉस है। तो ये सब शरीर की बातें हुई। शरीर यहां बना है, यही नष्ट हो जाएगा, तो मैं कौन हूं। जैसे मैं चीजों को कहता हूं ना, ये कार मेरी, ये घर मेरा, ये दुकान मेरा, ये ड्राइंग रूम मेरा, ये पलंग मेरा, ये मोबाइल मेरी, वैसे ही ये नाक मेरा, ये कान मेरा, ये हाथ मेरा, ये पांव मेरा। लेकिन मैं तो कोई अलग हूं ना, जैसे घर अलग, मैं अलग, कार अलग है, मैं अलग हूं, ये मेरी चीजें हैं, मैं नहीं हूं। वैसे ही ये पेट मेरा, ये घुटना मेरा, लेकिन मैं तो कोई अलग हूं, तो ये मैं कौन हूं, हु आई एम। तो ये ज्ञान मेरा बढ़े, इसलिए मैं संत शरण चाहता हूं, संत शरण चाहता रहूं, बढ़े मेरा निज ज्ञान, संत दास व्याख्यान तेरी सदा करता रहूं। संत कभी भी तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते कि मेरा हो गया, नहीं, गाता रहूं, गाता रहूं। कुछ भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं महापुरुषों से, कब तक मैं आरती गाऊं, कब तक सिमरन करूं, कब तक सेवा करूं, कब तक दान करूं। अरे भैया, ये चलते रहने का काम है। जैसे कहते हैं ना, एक संत से किसी ने पूछा कि समाधि कब तक लगाएं, बोले सबसे अखंड समाधि मानी जाती है भगवान शिव जी की। भगवान शिव जी अभी तक ध्यान में बैठे हैं, जब वो उठेंगे तो उनसे पूछेंगे, तब तक जब तक भगवान शिव जी ध्यान में बैठे हैं, आप भी ध्यान में बैठे रहो। थकना नहीं, ये थकने का क्षेत्र नहीं है कि मैंने ये किया हो गया, नहीं, यहां से तो अभी प्रारंभ होता है, शुरू होता है। फिर हमने शिवधारा अमृतवाणी का दोहा गाया,
जिसमें हमने मांगा क्या, गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास। आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जो बिल्डिंग है ना, उसके पिलर मुख्य जो है, उसमें एक मुख्य पिलर है विश्वास। प्रभु कोई चीजों में नहीं, कोई स्थानों में नहीं, प्रभु है विश्वास में। 3-4 दिन पहले मेरे पास हमारे आश्रम में आए थे जर्मनी के लोग, किसी संस्था के सेवक आए थे। अभी जर्मनी वाले संत जनवरी में आएंगे, अगर कोरोना नहीं बढ़ा तो 21 या 22 जनवरी को अमरावती पधारेंगे। उनको लेके आए एक एमडी डॉक्टर। चर्चा चली, वो बोल रहे थे मराइकल्स, कुछ चमत्कार आप बताएं आपके आश्रम के, आपके गुरुजी के, आपके अपने, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे थे। जर्मनी वाले लोग बोल रहे थे कि हम लोग लिख के जाएंगे, वहां प्रचार करेंगे, और हम इसी ध्येय से, उद्देश्य से आए हैं कि भारत के संतों का नाम यूरोप कंट्रीज में बढ़े। तो मैं थोड़ा हंसा, तो जो एमडी डॉक्टर था वो बोले क्या हुआ महाराज जी? मैंने कहा हमारे यहाँ तो पूरा दिन ऐसी बातें आती है सामने। इन दिनों में शाही आरद्वार पर, जो 7 शाही आरद्वार पर केवल आके स्नान करे, आपको कई ऐसी बहनें बता सकता हूं, दिखा सकता हूं, मुफ्त रिपोर्ट को, मेडिकल साइंस के रिपोर्ट्स के साथ, कि उनको कभी बच्चा हो ही नहीं सकता था। इन दिनों में ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं आश्रम की, उनको संतान हुई है। मैं कई दिखा सकता हूं, कैंसर वाले पेशेंट दिखा सकता हूं, लेकिन हम लोग इसको मिराकल, हम लोग इसको चमत्कार, जादू मानते ही नहीं, इसको कृपा मानते हैं। मैंने कहा आपको कितने चाहिए? मैं दिखा सकता हूं, बता सकता हूं, रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं। गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास। आध्यात्मिक जगत की मान्यता है, तुम नमस्कार करो, तेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होते जाएंगे। संसार में नीति और रणनीति अच्छी हो, तेरी प्रगति होगी। नीति भी और रणनीति भी अच्छी हो, तेरी प्रगति होगी। आध्यात्मिक जगत में भक्ति और विश्वास, जितना विश्वास बढ़ेगा तेरे जीवन में चमत्कार होते जाएंगे, प्रकृति अनुकूल बनाती जाएगी। जो तुम चाहते हो कुदरत पहले से ही तेरे सामने वो बना के रखेगी। पहले भक्ति बढ़ेगी, कुदरत प्रकृति परीक्षाएं लेगी। सत्संग के लिए हम लोग निकलने वाले होते, कोई मेहमान उसी समय आ जाएगा, कोई फोन आ जाएगी, कोई रोता हुआ आएगा, हमारे शरीर में कोई पीड़ा होगी, कुछ न कुछ बाधाएं आएंगी, उसको लांग के हर किसी को खुद ही आगे बढ़ना होता है। प्रकृति पहले सहयोग करती ही नहीं है, परीक्षाएं लेती है। भाई लोग सत्संग के लिए निकलेंगे, सेवा के लिए निकलेंगे, उसी समय दुकान पर कोई व्यक्ति आ जाएगा। कभी कभी कोई आके कहेगा, आप जिस समय दुकान जल्दी बंद करके गए उस समय कोई ग्राहक आया था, आपका ही बड़ा ग्राहक था, आपको बहुत कमाई देने वाला था, साथ वाले दुकान पर गया सदा के लिए आपसे दुकान से, तो वो जैसे चला गया। उस समय ये परीक्षा रहती कि विश्वास डगमगाया या मजबूत बना रहा। घर गृहस्थ में भी ऐसे बहुत लोग जाते हैं तीर्थों पर, कभी कभी किसी की घटना घट जाती है जीवन में, कोई मर भी जाता है, लेकिन कमजोर हमारा विश्वास नहीं हो। इसलिए कहते हैं कथा और सत्संग सुनो और सत्संगियों की संगति करो तो आपका विश्वास प्रेम बढ़ेगा। जैसे बड़ी आयु वाले सत्संग आते हैं, कोई चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, हृदय में कोई प्रसन्नता नहीं है। छोटे बालकों के लपों पे मुस्कुराहट, हृदय में खुशी है, आज सत्संग होगा, आज तो उत्सव है। बड़े आयु वालों को नहीं रहता, वो अपने मन को उलझाए रखते हैं। गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास।
और दूसरी प्रार्थना क्या, हृदय में आके बसो है मेरी यह आस। मेरी आस, मेरी अरदास और कोई नहीं, यही है। कौन सी? आप मेरे हृदय में आके बसो, बस। कल का दिन हमारे हिंदू संस्कृति की दृष्टि से विशेष है। एक तो राम सीता विवाह उत्सव का दिन है, जिस दिन भगवान श्री राम का मां सीता के साथ विवाह हुआ था, वो कल की तिथि है, मतलब 8 तारीख। और दूसरा बांके बिहारी का प्रकट दिवस है, जो बांके बिहारी का मंदिर जो ब्रज मंडल में मुख्य माना जाता है वृंदावन, और वृंदावन में मुख्य मंदिर माना जाता है बांके बिहारी का मंदिर। कहते हैं वहां ठाकुर जी का रोज अलग अलग श्रृंगार होता है। पुजारी लोग करते हैं पूजा, श्रृंगार ठाकुर जी का रोज अलग कलर के कपड़े, श्रृंगार अलग अलग। और जो रसिक है ना, वो ध्यान करते हैं ठाकुर जी के एक एक अंग का। जैसे कोई आंखों का, कोई ठाकुर जी के कान में जो कुंडल है उसका ध्यान करते हैं। हम लोग तो केवल फॉर्मेलिटी तक सीमित है, चलो थोड़ी देर होके आते हैं, अपने भाव को, प्रेम को बढ़ाते नहीं, अपनी साधनाओं को बढ़ाते ही नहीं। एक एक चीज का ध्यान किया जाता है, कभी कान का, कभी कान में कुंडल है, कभी तिलक का, कभी आंखों का, कभी मस्तक का, कभी गाल का, कभी मुखमंडल का, कभी गुरुवर के, ठाकुर जी के हाथों का, श्री चरणों का। ये ध्यान की विधियां हैं। भाव विभोर जिनको होना है, भाव योग कहते हैं इसको, भाव योग। तो पुजारी लोग जो ठाकुर जी का अलग अलग श्रृंगार करते थे, एक भक्त था प्रज्ञा चक्षु सूरदास, आंखों से देख नहीं पाता था, वो आता था। जैसे पुजारी लोग रोज अलग अलग ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे, तो वो वैसे ही प्रज्ञा चक्षु सूरदास भक्त सामने बैठ के अलग अलग ठाकुर जी के श्रृंगार अनुसार कविताएं बनाता था। एक दिन पुजारी के मन में आया, लगता है इसको देखने में आता है, क्योंकि लाल कलर के कपड़े ठाकुर जी को पहनाते, श्रृंगार लाल कलर का रहता है, तो ये लाल कलर की महिमा गाता है, कभी हरे कलर का, कभी हरे कलर की महिमा गाता है। लगता है इसको देखने में आता है। कभी ठाकुर जी को सफेद कलर का श्रृंगार हम लोग करते हैं, तो सफेद कलर की महिमा गाता है, ठाकुर जी सफेद कलर में आप बहुत जच रहे हो, लगता है इसको नजर आता है। लेकिन हालांकि उनको नजर आता नहीं था। क्यों? उन्होंने ठाकुर जी को मन मंदिर में बिठाया था, हृदय में उनको दर्शन होता था। एक दिन उन्होंने क्या परीक्षा लेनी चाहिए उन भक्त से कि पुजारी ने उस दिन ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाए, केवल पत्तों से ठाकुर जी को ढक लिया। तो खूब उस भक्त ने ठाकुर जी की आराधना करी कि उस्तत गए, प्रभु आज तो निर्वस्त्र होके खुद को अपने हरे पत्तों से ढक के अलग से जच रहे हो, लग रहे हो। वो भक्त और कोई नहीं, संत सूरदास जी महाराज थे। तो कुल मिला के हम लोग भी यही मांगे, हृदय में आके बसो है मेरी यह आस। इतना गुरुवर की ठाकुर जी की मूर्ति को सामने रखें और बार बार देखें, आंखें बंद करें, वो मूर्त अंदर में दिखनी चाहिए। रात को सोने के लिए जाएं, आंखें बंद करें, वो मूर्ति का दर्शन हो। ऐसे दिन में भी 2, 4, 5 बार नियम कुछ बनाएं कि बार बार वो आंखों के सामने, आंखें बंद जब करें दर्शन होना चाहिए। आपके श्री दर्शन के बने रहे सदा प्यास। हे प्रभु, आपके दर्शन की जिज्ञासा, तड़प, वियोग का भाव सदैव मेरे मन में बना रहे। दान मांगे संत दास, सेवा सिमरन सत्संग का। हे प्रभु, आपसे मैं दान मांगता हूं गुरुवर। कौन सा?
सेवा सिमरन सत्संग का। मेरे जीवन में सेवा भी बनी रहे, सिमरन भी बना रहे और सत्संग भी बना रहे। हमने ये वाणी गाई, शिवधा अमृत ग्रंथ की वाणी गाई। तो ये वाणियां जो भी गाई अनुभव भरी रहती हैं और इसमें अपनी वृत्ति को जोड़ने से ही सही वाणी पढ़ने का, सुनने का लाभ मिलता है। ये कोई केवल फॉर्मेलिटी, हमने बाहर कोई शिष्टाचार की दृष्टि से गा ली, यहाँ तक बात नहीं है। और इसमें डूबना है। जिसको संसार भवसागर से तरना है तो उनको गुरुवर के वचनों, संतों की वाणियों में, गुरु के दिए हुए नाम मंत्र में, दीक्षा मंत्र में गुम होना है, डूब जाना है और वो सदा के लिए फिर तर जाता है। जैसे जीवित कोई तैरना पानी में नहीं जानता, अगर गिर गया तो जब तक हाथ पैर मारता है वो डूबता जाता है। भगवान न करे कोई डूब गया, मर गया, हाथ पैर नहीं भी मारे लेकिन वो तैरने लगता है। वैसे ही जो एक बार डूबना सीख गया, डूब गया, वो सदा के लिए तर जाता है। जिनी नाम दे आया गए मस्कत घाल, नानक ते मुखो जिले केती छूटे ना। आओ मिलकर अभी डूबने का प्रयास करते हैं। राम 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 जगो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 आयो 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 झूले 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 आयो 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 शिवधारा बोल प्यारे, शिवधारा बोल, शिवधारा बोल प्यारे, शिवधारा बोल, शिवधारा शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा, धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, धारा जय शिवधारा, विचार धारा जय प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा
राम राम थोड़ी देर जप और करें, यही हम सबके काम आने वाला है। वैसे कहते ना राम नाम संग है, संग तो आपके राम का नाम ही आएगा। और कहते हैं सास सास मन नाम जप वृथा सास मत खो, क्या जानो इस सास का फिर आवन होए न हो। राम 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 जपो। राम 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 राम। आदत बनाएं बैठने की, आंखें बंद, कमर सीधी, सुखद आसन में हो सके तो पद्म आसन हो, पलटी मार के, हाथ घुटनों पे, कमर थोड़ी सीधी, घुटनों की तकलीफ है भली कुर्सी पर बैठे, पैर के नीचे कुछ न कुछ चीज हो, कंबल हो, लकड़ी की कोई चीज हो, तकिया भी रख सकते हैं। लेकिन संकल्प लेके बैठे मुझे इतनी देर बैठना ही है। और जैसे पूज्य शिवधारा आश्रम का रोज का वचन निकलता है, आज 7 दिसंबर का वचन है। एक प्रकार की साधना, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव करते रहना। कुछ भी आज तकलीफ पहुंची है लेकिन मन अशांत न हो, शांत हो, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो। राम 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 जपो। राम 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 राम। कोशिश करें इतना बैठें कि कई कई घंटों तक बैठना हो, हमारा मन ध्यान में, साधना में, भक्ति में लगा रहे, उठने की इच्छा ही न मन में जगे। राम 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 जपो। राम 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 राम। सेवा भी इसलिए की जाती है कि साधना में, सिमरन में मन लगे। सत्संग इसलिए किया जाता है कि संसार के फर्ज निभाते हुए मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूं और संसार का प्रभाव मेरे मन पर न पड़े, न हर्ष का, न शोक का, न खुशी का, न दुख का। मन दोनों स्थितियों में, हालात में सम रहे, एक जैसा रहे। समुद्र में लहरें दिखाई देती हैं लेकिन समुद्र अपनी सीमाओं को ज्यादा पार करता ही नहीं है। कितना भी पानी पड़े, बारिश का पानी उसमें पड़े या गर्मी के कारण कुछ सूखे, लेकिन समुद्र अपनी सीमा में रहता है। हम भी संकल्प विकल्प की दुनिया में रहे, विचार तो जगेंगे ना, मुझे रोटी बनानी है, रोटी खानी है, आज जल्दी सोना है, जल्दी कल उठना है, कपड़े धोना है, दुकान पर जाना है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है। संकल्प विकल्प तो उठते रहेंगे और मिटते रहेंगे, लेकिन उन दोनों का मन पर प्रभाव न पड़े। और यह साधना, यह वृत्ति अंतिम श्वास तक हम सबको बनाए रखना ही है। यही साधना है, यही गुरु शरणागति लेने के पीछे मुख्य बात है, रहस्य है, जो समझना है और करना है। संसार में जितना बढ़ेंगे झंझट बढ़ेंगे, उलझने बढ़ेंगी।
वो कहते हैं ना, लाहौर में एक संत हुए हैं छज्जू भगत। सवेरे घर से निकला, घर में झंझट थे, विचार में था कि मैं गुरु का बस सदा के लिए हो जाऊं, ये झंझट तो रहेंगी ही। तो ऐसा सोचता हुआ बीच रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में झाड़ू वाली बाई थी और उसने आवाज दी, बाबूजी एक साइड हो जाओ। संत के मन में जो उलझन थी उसका समाधान मिल गया, खुश होने लगा, नाचने लगा। अरे भाई मुझे तो उपाय मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। एक साइड आज के बाद हो गया। आज के बाद में केवल अपने प्रभु का, गुरु का हो गया। अभी दुनिया में तो ये चीजें आती जाती रहेंगी। अभी आज के बाद जितना बाकी जीवन रहा है, अभी गुरु का, प्रभु का बन के ही जीऊंगा, बस खत्म। और बड़े संत हुए हैं। तो हम भी बैठे, मन लगा रहे, कई कई घंटों तक उठने का विचार मन में न जगे। ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस हम सबको करनी है, नियम बनाना है। बहुत रसिक रात को जागते हैं, फिर जब नींद आए सो जाओ, मना थोड़े है। लेकिन मन में संकल्प तो हो ना, मुझे बैठना है। राम 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 संसार की इच्छाओं को ज्यादा पूर्ति के पीछे खुद की शक्ति, समझ, पैसा नहीं लगाना है। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे दे मेरे प्रभु मुझे सब है स्वीकार। इसमें शक्ति लगाएं। हर हाल में खुश रहना, प्रसन्न रहना आ जाए, भक्ति बनी रहे, निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो, पाठ, पूजा, आरती, भोग लगाने में। ऐसा नहीं मैं बाहर गांव गया था, ये नहीं कर पाया, वो मुझसे नहीं हो पाया, नहीं। कुछ भी हो जाए, मुझे सेवा में पूरा रहना ही है। उसमें मेरा ही भला है, मेरा ही कल्याण है, मेरे ही दुख कटेंगे, मेरे पीछे वालों को सुख मिलेंगे। आज दिन ब दिन जो पैसे में बढ़ रहा है, इसका मतलब नहीं उसकी समझ है। जो नहीं बढ़ रहा उसके पास अक्ल, समझ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कोई नहीं कोई ऐसी आशीर्वाद मिली हुई है जो आपको बढ़ा रही है। लेकिन आगे भी आप चाहते हो मैं और मेरा परिवार बढ़ता रहे, तो निरंतर सेवा में, साधना में और सत्संग में जुड़े रहो, करते रहो। आगे आपका और आपके परिवार का इसमें ही भला है। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कोई भी सेवा कार्य करते थे। भारत में जितने भी मंदिर बने या सिंध में बने, सबसे पहले अपने भतीजों, परिवार वालों, भाइयों को कहते थे आप लोग कम से कम 1-1 लाख निकालो। भले 20 साल 30 साल पुरानी बात है, उस समय में 1-1 लाख रुपए से ज्यादा हर कोई निकाले, कम से कम शुरू में। दान सब किसी को करना चाहिए, अपना ही काम आएगा। झाड़ू हर किसी को खुद ही लगानी चाहिए, भक्ति भी खुद ही करनी पड़ेगी। निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो, एक भाव हो, एक खिंचाव हो, एक तड़प हो, एक खुशी हो कि मैं गुरु दरबार में पहुंच गया। मेरा काम है तेरे दर पर आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। अब सौंप दी मैंने नैया तेरे हवाले, तेरा काम है उसको पार लगाना। खुशी महसूस हो जब भी सेवा मिले, सत्संग की घड़ी मिले या सिमरन में बैठे, प्रभु हे मेरे गुरु महाराज आपकी कृपा से ही सब ये हो रहा है। राम 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 जप राम 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 राम
ये भाव सदैव हो। और एक अलग भाव गुनगुनाते हैं। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे तो तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है, मुझे तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरज़ू है। भक्ति का क्षेत्र जन्मों जन्मों का क्षेत्र है। कोई एक जन्म में सिद्धि मिल जाएगी, हो सकता है, लेकिन ये निरंतरता चलता रहेगा कहाँ। और यही धारणा भी हो, ये सोच भी हो, मेरा ये सब चलता रहे। बाबा शिव भजन साईं कहते थे, जब तक है देह तब तक तू दे, जब तक है देह तब तक तू दे, जब न रहेगी देह तो कौन कहेगा दे। जब तक जीवित हो करते रहो। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार कर न पाया। किस काम का ये जीवन, तेरा प्यार कर न पाया। तुझसे न दिल लगाया, तुझको कर न रिझाया। तुझसे न दिल लगाया, तुझको कर न रिझाया। तुम बिन अंधेरी दुनिया, सुनसान चार दूर है। बिन अंधेरी दुनिया, सुनसान चार दूर है। मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है। आँखों में हो तस्वीर, दिल में हो याद तेरी। आँखों में हो तस्वीर, दिल में हो याद तेरी। तेरी याद की महक से महक जाए दुनिया मेरी। तेरी याद की महक से महक जाए दुनिया मेरी। एक सूत्र, जो कुछ भी हमारे मन के हिसाब से हो, हमने चाहा ये दुकान खुल जाए, खुल गया, ये घर मिल जाए, मिल गया, यहाँ रिश्ता हो जाए, हो गया, हमें इस साल इतने धंधे में इतने लाख का नफा हो जाए, हो गया। अगर कुछ भी हमारे मन के हिसाब से हो जाए, तो उसको कहें प्रभु कृपा। क्या कहें? जोर से कहो ना। जो भी हमारा काम मन के हिसाब से अनुकूल हो जाए, प्रभु कृपा। और जो काम ना हो, मतलब जीवन में कोई दुख आए,
फिर वो इच्छा, क्या कहें, जो काम हो, खुशी आए ना जीवन में, खुशी आए, पैसा बढ़े, कुछ भी मिले, कुछ भी हो जाए, घर नया बन गया, मंगनियां हो गई, शादियां हो गई, बच्ची को बच्चा हुआ, जो भी खुशी की बात हो, मैंने मेहनत करी हुआ तभी नहीं, प्रभु कृपा। क्यों हुआ वो काम? प्रभु कृपा। जो ठीक नहीं हुआ, प्रभु इच्छा। यह विदात तेरी दाता है, उसमें चिल्लाना नहीं, दुखी नहीं होना है, दोनों अवस्थाओं में मन का भाव बना रहे। कौन सा? आंखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरे, आंखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरे। माई मीरा का एक देवर था राणा, उसको अच्छा नहीं लगता था। ये कभी भी न भूले, याद रखना होगा, हमारी भक्ति सेवा बढ़ेगी ना, दूसरों को छोड़े हमारे घर वालों को भी हम अच्छे नहीं लगेंगे। ये वरी साधु हल सेवा वेंदानी पाण गला चार समझदानी अला माला वाले शिव धारा में मिलता तरी वेंदानी अलाए छा। और ये सबके साथ होता आया है और सबके साथ होता रहेगा। क्यों? राम और रावण दोनों रहने वाले हैं। ये संसार में तो होता ही रहेगा, कृष्ण और कंस होते ही रहेंगे, मामा भांजाएं, कोई अलग नहीं है। कहीं कहीं प्रहलाद को मारने की कोशिश करने वाला और कोई नहीं, उसका पिता ही है, होता ही रहेगा। ये चिरंजीव 8 माने जाते हैं जो सदैव हैं, आज भी हैं। एक दृष्टि से भगवान श्री राम को 20 लाख साल हो चुके हैं। तो भगवान श्री राम जी के एक रावण भी था, और राम के समय में रावण भी था, लेकिन रावण का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम है विभीषण, जो चिरंजीव है। अपने भाई को, छोटे भाई को तकलीफ देने वाला रावण ही था और कोई नहीं था, लेकिन रावण में बहुत शक्ति थी, वो नष्ट हो गया। विभीषण आज भी चिरंजीव है। जो चाहता है मेरी भक्ति बढ़े, जो चाहता है मेरी आयु बढ़े, या जो बहनें का चाहती है मेरे भाई की आयु बढ़े, सवेरे उठ के केवल विभीषण का नाम ले, उनकी आयु बढ़ जाएगी। लेकिन उस समय विभीषण को तकलीफ ये मिली थी, कहां से? उनके घर से, उनके भाई ने तकलीफ दी थी। उसने अपना मुकुट उतार करके रावण के चरणों में रखा था, मेरी बात मानो, राम भगवान है, उसकी धर्म पत्नी उसको लौटा दो, बात खत्म। तो रावण ने उसके मुकुट को पैर से दूर फेंका था। तो ये सदा के लिए होता आया, होता रहेगा, तकलीफें मिलेंगी, लेकिन उसमें अटकना नहीं, उलझना नहीं। मन की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो माई मीरा को तकलीफ देने वाला उसका देवर था। अभी उसने योजना बनाई कि मैं मीरा को कैसे मारूं। एक खंडर था, पुरानी बिल्डिंग थी, उसमें एक बात प्रचलित थी, फैली हुई थी कि उसमें प्रेत रहते हैं, जिन्न रहता नहीं। वहां माई मीरा को अंदर भेजा गया, बाहर से दरवाजा बंद करा। अभी राणा को थोड़े समय के बाद लगा माई मीरा मर गई होगी, दरवाजा खोलो, देखते हैं। माई मीरा तो निकली हैं, कई प्रकाश भी देखने में आए। तो राणा को पता चला कि अंदर जो प्रेत थे, प्रेत की योनि में थे, और कोई नहीं, ये हमारे ही पूर्वज थे जिनकी आसक्ति थी बिल्डिंग में, ये मेरा घर, उनको प्रेत की योनि मिलती है। या जिनका अंतिम श्वास निकलते समय अपने शरीर में आसक्ति रहती है, ये मेरा शरीर, उसको प्रेत की योनि मिलती है, उनके चिन्ह की जून मिलती है।
तो उन सब का भी माई मीरा के अंदर जाने से, उसने जो भक्ति करी थी उसके प्रभाव से फल रूप में उनको भी सदगति मिली। वो प्रकाश बाहर निकलते गए और ऊपर की ओर जाने लगे। सबने प्रणाम किया माई मीरा को कि धन्यवाद आप यहाँ आए, हमारा भी उद्धार हुआ, हमारी भी सदगति हुई। राणा ने भेजा कि माई मीरा मर जाए, लेकिन माई मीरा ने भक्ति करी थी, उसके फल रूप में उनके पितरों को भी मोक्ष मिला। तो हम भी जो भक्ति करने वाले हैं कोई तकलीफ दे दुखी नहीं हो, अपनी भक्ति को बनाए रखें। फिर हम जहाँ जाएंगे लोगों के काम होते जाएंगे, लेकिन इसमें भी नहीं अटकना, उलझना नहीं। कहीं कहीं हमारी निंदा भी होगी, कहीं हमारी प्रशंसा भी होगी, कईयों को हम अच्छे लगेंगे, कईयों को अच्छे नहीं भी लगेंगे, लेकिन इन दोनों से ऊपर उठना है। क्या गाएं? आँखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरी, आँखों में हो तसव्वुर, दिल में हो याद तेरी, तेरी याद की महक से महक जाए दुनिया मेरी, दौलत भी मेरी हो, मेरी जिंदगी में तुम हो, मेरी जिंदगी घणियूं महल जो नहीं, मुझा प्राण मुझे ॿार में नहीं, मुझा प्राण मुझे घर में नहीं, मुझा प्राण अॼुकल्ह नौजवाननि जा प्राण अटकिया पिया आहिनि, साहु अटकियो पिया मोबाइल में। हर कोई पाण खां पुछे मुझो मोह छा में अटकियल आहे, लेकिन ये रसिक सच्चे भगवत भक्त क्या कहते हैं? दौलत भी मेरी तुम हो, मेरी जिंदगी में तुम हो, दौलत भी मेरी तुम हो, मेरी जिंदगी में तुम हो, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी याद जरूर है, मुझे तेरी याद जरूर है। कुल मिला के बस मुझे संसार नहीं, संसार बनाने वाला प्रभु चाहिए। प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने पूछा था क्या चाहिए मांगो। प्रहलाद कहता है प्रभु कुछ मांगने की इच्छा ही न रहे, बस ये कृपा कर दो। जैसे किसी का किसी की में मोह रहता है ना, उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता। हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस में मरीज आते हैं ना, बीमारी के साथ साथ ये जरूर पूछते हैं क्या क्या खाऊं, क्या क्या खाऊं। होना ये चाहिए कि नेचुरोपैथी कहती है आप खाना छोड़ दो, आधी बीमारी इससे ठीक हो जाएगी। जानवर कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, कैसे ठीक होते हैं? जानवर खाना छोड़ देते और नींद करते, ठीक हो जाते हैं। बच्चा भी जिस दिन खाना न खाए मतलब वो बीमार है। बहुत माताएं कोशिश करती हैं, बच्चे की इच्छा नहीं फिर भी खिलाती है, उल्टी करता है। क्यों? शरीर को नहीं भा रहा है, नहीं खिलाओ ठीक हो जाएगा। समझना भी पड़ता है। जैसे अभी ठंडी के दिन है ना, इन दिनों में अदरक ज्यादा इस्तेमाल करो, हल्दी गीली वाली हल्दी दूध में सब्जी में ज्यादा इस्तेमाल करें। इन दिनों में फल में ऑरेंज संतरा जरूर खाए हर कोई, हार्ट की मजबूती के लिए अच्छा रहता है संतरा। अभी कोरोना पता नहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, 5-7 तुलसी के पत्ते हर कोई जरूर खाए सवेरे। हो सके तो
गिलोय का काढ़ा भी हर कोई पिए, प्राणायाम जरूर करे, हर कोई एक्सरसाइज प्राणायाम करे, थोड़ा भीड़ भाड़ वाले इलाके से कोई भी कार्यक्रम हो, खुद को थोड़ा थोड़ा हर कोई बचाए, गर्म पानी पिए। लाल गाजर इन दिनों में बहुत रहे थे, लाल गाजर आंखों के लिए अच्छी है, हर कोई खाए। मूली इन दिनों में बहुत रहे थे, मूली भी हर कोई खाए, मूली बहुत काम करती है, लिवर पे सूजन है, तिल्ली की सूजन है, गर्माश बढ़ी हुई पेट की, मूली अच्छी रहती है, दोपहर से पहले कभी भी खानी चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो नहीं खाना चाहिए। वैसे ही जिनको भक्ति में बढ़ना है ना, ये समझना होगा, सेवा के टाइम पर आगे आगे आना है, लेकिन जब चित्त वृत्ति वैरागमय बने हुए, खुद को डिटेच करना सीखे, लोगों से दूर एकांत में रहना सीखे, लेकिन एकांत में भक्ति बढ़ाएं, ना कि अकेलापन महसूस हो, मेरा आगे क्या होगा चिंता करें, नहीं, एकांत में बैठे भजन को बढ़ाएं। संसार में किसी ने दुख दिया, रोना आ जाए ना, वो रोना रोते रोते अपने गुरुवर की मूर्ति की ओर देखें, कब मुझे हे गुरु महाराज इन झंझटों से छुड़ाओगे, मेरी आंखों से पानी तो बहे, आगे केवल आपके दर्शन की अभिलाषा रख के प्रार्थना में मेरी आंखों से पानी बहे, बाकी संसार की पीड़ा के कारण आगे मेरी आंखों से पानी न बहे, ऐसी कृपा करना। तो प्रार्थना में यही करनी चाहिए, बाबा शिवलिंग साईं कृपा करें। ये जेको साओ मंगलवार आहे, हेॾी ख़ुशियूं खणी ईंदा, दुख मिटदा, सुख मिलंदा, मनोकामनाऊं पूरन थींदियूं, प्रभु जी प्राप्ति थे, लेकिन भावना इहा हुजणु खपे, इसलिए ये दिन रहते हैं। बाबा शिवलिंग साईं की कृपा हो। कि हमें अपना ध्येय, हमारा लक्ष्य याद रहे। कौन सी? मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू है, मुझे है तलाश तेरी, मुझे तेरी जुस्तजू। आंखों में दर्शन की तड़प हो, हृदय में दर्शन की तड़प हो। असांजे सिंधी समाज में छा थींदा, प्रसाद केॾी महिल हलंदो, प्रसाद में छा ठाहियो अथऊं, केॾी महिल बंदि थींदो सत्संग, केॾी महिल संत ईंदा, मां अखियूं विछाए विया, इहा भावना आहे। इन जे करे पोइ बसि पोइ अलाए छा छा छठियूं त ॾिसूं जो, जाइ में वास्तु दोष त कोन्हे, कोई जिन बिन त कोन्हे, छठी ठीकु आहे, पाण छा थींदी छठियुनि में, जेके छठी ठीक करनि था उहे पाण ठीकु आहिनि, पर उन्हीं को हलो त पुछी अचूं। शिवदारा वाले बाबा दया करो, शिवदारा वाले अपने भक्तों पे कृपा करो, अपने भक्तों पे कृपा करो, आए सब तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण, अपने भक्तों की लाज रखो, अपने भक्तों की लाज रखो, शिवदारा वाले बाबा दया करो, शिवदारा वाले बाबा दया करो। कलयुग का समय भारी, कलयुग का समय भारी, फूल के पड़े सब नर नारी, फूल के पड़े सब नर नारी, तुम ही हो बस हितकारी, हितकारी, माया जाल से रक्षा करो, रक्षा करो, शिवदारा वाले बाबा दया करो, शिवदारा वाले बाबा दया करो, अपने भक्तों की कृपा करो, अपने भक्तों की कृपा करो। स्वार्थ का संसार सारा, संसार सारा, ऐसा सबको है प्यारा, ऐसा सबको है प्यारा, तेरा ही मुझे है सहारा, तेरा ही मुझे है सहारा,
शिव धर्म दया करो संत दास दीन हो नादान न समझ बालक हो जैसा तैसा तेरा हो भवसागर से पार करो मुझे भवसागर से पार करो शिव धर्म दया करो अपने भक्तों की कृपा करो अपने भक्तों की कृपा करो आए सब तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण अपने भक्तों की लाज रखो बाबा अपने भक्तों की लाज रखो सजड़ा करे ध्यान भयो तो सजड़ा करे ध्यान भयो तो सजड़ा करे मंगलवार आयो आए मंगलवार आयो आए अब तक जो भाग गए जो भाग गए सजड़ा करे स्नान करो तो सजड़ा करे ओ पता सजड़ा करे स्नान करो तो सजड़ा करे कदन बुलाए कदन विसार नदी की महिमा पारे हो कदन बुलाए कदन विसार महिमा सुख दान सुख दान लईवने सब बीमारी सुख दान लईवने सब बीमारी अनिया प्यारा से न प्यारा से न कटा साईं भयो तो मेरे से भयो तो सजड़ा करे सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे सजड़ा करे सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो बोलो गोपाल बोलो दीनानाथ दीनानाथ मेरी डोरी तेरे भाव दीनानाथ दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ दीनानाथ दीनानाथ मेरी लज्जा तेरे हाथ दीनानाथ दीनानाथ राम जी के राम जी हमारे हैं राम जी के हमारे हैं गुरु जी के गुरु जी हमारे गुरु जी के गुरु जी हमारे गुरु जी के गुरु जी हमारे बाबा शिव भजन साईं प्यारा बाबा शिव भजन साईं प्यारा मेरा सतगुरु शिव दारावारा मेरा सतगुरु शिव दारावारा प्रेम भारत गए प्रेम भारत गए साईं मैया ओ साईं मैया ओ साईं मैया तुझे आया बस तुझे आया तुझे आया बस तुझे आया तुझे आया तुझे आया बस तुझे आया तो गया जानी सागर 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 आए काली मुझी सागर आए काली मुझी सागर आए
मैया सतगुरु शिव भजन साईं प्यारा बाबा शिव भजन साईं प्यारा गोविंद सतगुरु शिव तारा वारा सतगुरु शिव तारा वारा देव की पार कटैये देव की पार कटैये साईं मैया ओ साईं मैया हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ईश्वरन परमात्मा पापों का करतात्मा ईश्वरन परमात्मा पापों का करतात्मा विश्व बने परमात्मा सबकी आत्मा प्यारा प्यारा शिव धारा निर्मल धारा शिव धारा विचार धारा प्यार से प्यारा शिव की धारा प्यारा 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 स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोले शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा जय शिवधारा।